हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, क्योंकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल एक बहुत मजबूत पार्टी और बहुत काबिल लोगों के हाथों में है। एक मजे की खबर देता हूँ आपको, हमारे साबिक वजीर चौधरी शुजात साहब को आपकी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का न्यू चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है ना मजे की खबर। बेंचोद ये अधमरी लाश जिसे खड़ा होना तो दूर बोला भी नहीं जाता, इसे बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। इन कुंजरों को पूरे मुल्क में और कोई काबिल बंदा नहीं नजर आया इस ओहदे के लिए, जो इस लाश को बैठा दिया गया इधर भाड़ में जाए। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो FIA के ऑफिसर सरफराज चौधरी, जो डकी भाई का केस हैंडल कर रहे थे, मतलब जिन्होंने डकी भाई पर केस किया था, उनका अभी ट्रांसफर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इनके काफी ज्यादा इंटरव्यूज भी हैं और कहा जाता है कि ये इंसान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता था, इसलिए इनका ट्रांसफर किया गया। सोशल मीडिया पर न्यूज वायरल हो रही है कि उन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन सरफराज चौधरी की स्टेटमेंट से साबित होता है कि वो सस्पेंड नहीं हुए, उनका ट्रांसफर किया गया है। ये सब सिचुएशन बयान की है मंसूर अली खान ने, आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। सरफराज चौधरी साहब का हमने पॉडकास्ट भी किया था, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था जब डकी भाई को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और डकी भाई के केस की पूरी जो इस मामले को लेके चलना था वो यही सरफराज चौधरी साहब ही इसको हैंडल कर रहे थे। और उसके बाद सिर्फ कहानी वहाँ तक नहीं रुकी थी, बल्कि उन्होंने दीगर लोगों को भी, मारिया बी को भी जो है उन्हीं ने नोटिस भिजवाया था। इसके अलावा मारिया बी का खैर ये जुए की तशहीर के साथ मामला नहीं था, वो तो एक और वीडियो का मामला था। लेकिन ये जितने भी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो इस सारे काम के अंदर इन्वॉल्व रहे, उन सबको नोटिस भिजवाने का काम जो है वो सरफराज चौधरी साहब ही कर रहे थे और बड़ा सख्ती से कर रहे थे। अब मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक जो है वो इवन डकी भाई के अकाउंट से जो है करोड़ों रुपए पता लगे कि उनके अकाउंट्स में मौजूद थे। वो सही थे या नहीं ज़रूरी नहीं है, करोड़ों मौजूद हो, करोड़ों होने के बावजूद वो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 नंबर कमाई हो, 1 नंबर कमाई की भी हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में से मिले। इसी तरह वो दीगर अफराद की भी जो है वो छानबीन कर रहे थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझे सोर्स से खबर मिली है वो ये है कि अब वो अगले स्टेप के अंदर 2 अफराद के नाम मुझे पता लगे हैं कि जिनको इसी पर रिएक्ट किया है मुस्तफा रियाज ने भी, और सारी स्टोरी बताते हुए एक वीडियो शेयर की है, आप खुद सुन ले उन्होंने क्या कहा। NCCI के डायरेक्टर जिन्होंने डकी भाई के ऊपर केस किया था वो अब सस्पेंड हो चुके हैं। अब इसके पीछे की रीजंस क्या हैं वो समझते हैं। बेसिकली जो NCCI के डायरेक्टर हैं जिन्होंने डकी भाई के ऊपर केस भी किया था, वो अपने पॉडकास्ट की वजह से काफी ज्यादा हेडलाइंस के अंदर जा रहे थे और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इन्होंने डकी भाई से करोड़ों रुपए की रिकवरी करवाई है और इसके बाद उन्होंने रजब भट्ट और इकरा कंवल को भी नोटिस भेजे हैं और इन सब के बाद वो मिस्टर पतलू और जन्नत मिर्जा को भी नोटिस भेजने वाले थे। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जन्नत मिर्जा और मिस्टर पतलू ने अपने लिंक्स को यूज करके इनको सस्पेंड करवाया, लेकिन इसके पीछे रीजंस कुछ और हैं। रीजन ये है कि पंजाब पुलिस और पंजाब के जर्नलिस्ट की आपस में कुछ खास बन नहीं रही और उनकी काफी देर से लड़ाई जा रही है। अब जो जर्नलिस्ट हैं वो NCCI के पास जाते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं पंजाब पुलिस के खिलाफ, और जो NCCI के डायरेक्टर हैं वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस NCCI के पास जाती है और उनको ये बोलती है कि आप लोगों ने जर्नलिस्ट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट क्यों किया, और इसी बात पे उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब आप लोग ये बताएं कि इस तरह होना चाहिए था या उनके साथ गलत हुआ है। चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे इस्लामिक स्कॉलर शेराज भट्ट के बारे में। तो शेराज भट्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर तकरीबन 7,80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, अब सस्पेंडेड हो चुका है। इस बारे में अपडेट करते हुए शहजाद भट्ट ने एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर की, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। सलाम दोस्तों, मैं हूं शिराज भट्ट, वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूं विद माय इंस्टाग्राम ऑफिशियल मेन अकाउंट सस्पेंडेड व्हिच वाज हैविंग 7,87,000 फॉलोअर्स ऑन इट। मेहनत तो इंसान करता है, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 years टू गेन दिस। लेकिन जब हम अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहानात देखते हैं और उस पर फिर उनका सब्र देखते हैं, तो फिर हमारे दिल को भी तस्कीन मिल जाती है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है, वस्बिर अला मा यक़ूलून, वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उस पर सब्र कीजिए। एंड वी हैव टू फॉलो हिज सुन्नह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी किताब के अंदर क्या हिदायत दी है? वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर गोइंग टू हियर अ लॉट ऑफ पेनफुल थिंग्स फ्रॉम देम। उनसे आप बहुत दर्दनाक चीजें सुनेंगे, लेकिन वस्बिर अला मा यक़ूलून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन को दावत दे रहे थे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे और एक्सेप्ट नहीं करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में क्या आता था? मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय स्टाइल, शायद मेरा बताने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। तो आयात नाज़िल, किताबुन उनज़िला इलैका, ये वो किताब है जो हमने नाजिल की है आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु, लिहाजा आपके दिल में किसी किस्म का कोई खजलान, कोई नदामत, कोई पछतावा बाकी नहीं रहना चाहिए। किसी किस्म की कोई एक इंसान के दिल में खालिश होती है ना कि यार शायद मेरा बताने का तरीकाकार सही नहीं। मैं आपको सेल्स को अगर जोड़ के बताऊं तो आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड योर कस्टमर इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, अ फीलिंग क्रॉस इन योर माइंड कि शायद मेरी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा कम्युनिकेट करने का या पीआर का तरीका सही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला यकुन फी सदरिका हरजुन, आपके दिल में किसी किस्म का कोई खजलान बाकी नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला यहाँ पे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एट योर साइड, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ मसला है तो दूसरी साइड से। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे इकरा कंवल के बारे में।
इकरा कंवल ने शायद बेबी नहीं कोई अल्लामा इकबाल पैदा कर दिया है, जो इसके लिए शायद हद से ज्यादा मुश्किल टास्क था। आपको पता होगा इकरा कंवल की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो जिक्र करती है कि बहुत मुश्किल टास्क था और ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सपीरियंस कैसा था वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं बताऊंगी, बट बड़ा मुश्किल टाइम से हम गुजरे हैं, बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने जो है एज अ वॉरियर क्रॉस कर लिया उस चीज़ को आप लोगों की दुआओं की वजह से, और आज जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई हूँ, लेकिन अभी भी ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं जिसकी वजह से। इसी की क्लास लेते हुए समी ने एक वीडियो शेयर की है, आप उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप चेक करें। ये जी इकरा कंवल है, इन्होंने औलाद पैदा करके साडे ते बड़ा ਵੱਡਾ एहसान कर दिता है। बड़ा मुश्किल टास्क ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ कि मामा पापा आप लोग तो कहते होते थे कि औलाद जो होती है वो हेलीकॉप्टर में आती है, परियां लेके आती है। मामा जी आप पापा आप भी पुट्ठी पैन पेश करते रहते थे हमें। पापा ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये देखो इनके तो अंदर से ऐसे निकला है। ठीक है, आप जो आपका जो हस्बैंड है थोड़ा सा माशाल्लाह थोड़ा सा दलाल टाइप है, लेकिन है अच्छा बंदा, लेकिन बहुत मतलब कि नाइस कोऑपरेटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन कमाई खांदा तो फिर कोऑपरेट तो उन्हें करना पैना ना, आखिर बुढ़ी की कमाई खांदा है तो उन्हें कोऑपरेट तो करना पैना है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को व्लॉग का हिस्सा बनाएं। जब आप हगते हैं तब भी, जब आप जिस चीज़ से जिस टिश्यू से साफ किया उसको भी बताया करेंगे, देखें ये साफ कर रहे हैं गाइस, क्योंकि डॉलर्स, क्योंकि गैरत से तो हमारा ताल्लुक ही नहीं, हम तो बेगैरत कौम है ना जी। यूट्यूबर्स जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, थोड़ा या तहजीब चाहिए वो बेगैर तो थोड़ा या इन्ना 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 जी ना होंगी मैल है ना, इन्ना कोई तहजीब चाहिए कि तुहानू थोड़ा जिहा फैमिलियां वेखदियां ने, तुहानू बच्चे वेखदे ने। ठीक है, असीं तां मुंडे खुंडे आ, चलो साडी तां खैर है, औरतां तां रोल मॉडल बनन, कुड़ियां तुहानू वेख वेख के जिन्हां नूं नहीं भी कोई शै पता हुंदी सी ना, उन्हां नूं भी हर शै पता लग गई कि यह काम हुंदा है, फिर जाके कोई काम हुंदा है, फिर कोई औलाद हुंदी है, फिर कोई इस तरह हुंदा है। मेरे अल्फाज क्यों सख्त करन दे तुसीं मैनूं, बड़ी तकलीफ होंगी यार तुहाडीआं हरकतां वेख के। ठीक है, इकरा कंवल ते नाल इहदियां भैणां भूणां, ठीक है बुलाओ ब्लॉग, अच्छी बात है, करना चाहिए, घूमना चाहिए, अपना एक्सप्लोर करने की आप चीज़ें दिखाएं, बाहर जाएं, घूमें फिरें, खाएं पिए, लेकिन आप पता नहीं निकाल के एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं कि लो जी इसी कंटेंट पैदा कर लिया है, ये देखो एक और कंटेंट हमारे पास आ गया है। बेबी की बात हो ही रही है तो मुबारक हो रजब भट्ट की नाजायज औलादों को, अब उनके यहाँ एक जायज बेटा भी पैदा हो गया है और रजब भट्ट डैडी बन गए हैं। पिछले 1-1.5 माह से शोर डाला हुआ था कि बेबी आ रहा है, आ गया है, आएगा कि नहीं, किधर रह गया बेबी, तो अब फाइनली बेबी आ चुका है। उसी मोमेंट की एक वीडियो शेयर की है रजब भट्ट ने, जब वो ईमान से बात कर रहा होता है। आप खुद सुन ले उनकी क्या बात हुई। वालेकुम सलाम। मम्मी जी क्या हाल है, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ डैडी जी, आप कहाँ घूम रहे हैं? घूम नहीं रहा, मैं इधर ही हूँ। हाउ आर यू, तबीयत ठीक है? बेहतर है पहले से काफी। भाई बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे, क्योंकि तुम कल व्लॉग में नहीं थी। ठीक है, तो अपनी खैर वाफियत सबको बता दो। पहले से बेहतर हूँ मैं काफी, और सबकी दुआओं के लिए और बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े वर्षा से मिलके आई आप? हाँ जी। ਹੁਣ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? भाई वो महंगे बंदे हैं, आ जाएंगे। टाइम लेते हैं, कब आएगा? सुबह आएगा कि रात को आ जाएगा? सुबह इंशाल्लाह। वो है क्या कंडोला, किस चीज़ का, क्या कहते हैं उसको? इनक्यूबेटर में है, क्योंकि वो प्री में चल रहा है ना, इस वजह से। प्री मेच्योर है, इसलिए कितनी देर रहेगा वहाँ पर? अभी सुबह उसको वो करेंगे डिस्चार्ज। और आपको कब डिस्चार्ज करेंगे? उसके साथ ही सुबह। सुबह छुट्टी मिल जाएगी? हाँ जी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है, अभी चेहरा भी सही लग रहा है। कल तो अल्लाह अकबर कल हुआ था। हाँ जी, मैं आ गई वापस, मैं कहा इतनी जल्दी नहीं आपको छोड़ना, ठीक है? ठीक है, ओके। जाते जाते वापस आओ। कहाँ से वापस आ गए? अल्लाह पाक उनके बेबी को सेहत दे और जिंदगी वाला बनाए, आमीन। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड। एक बार फिर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से पेला है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है पाकिस्तान टीम का, परफॉर्मेंस है नहीं, और रऊफ की हरकतें देखो आप, पिच पे भी अकड़ रहा है और बाउंड्री लाइन पर भी हरकतें कर रहा है। आप उसका एक क्लिप देखें। ओ भाई पहले परफॉर्मेंस तो दो, फिर ये हरकतें करते अच्छे भी लगोगे। परफॉर्मेंस है नहीं और आकड़ पूरी है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि एक स्कैम से रिलेटेड है। ITV ऐप जो कि लाहौर में ऑपरेट कर रही थी, वो अब पाकिस्तान से भाग गई है। ITV ऐप ने लोगों के साथ अरबों रुपए का स्कैम किया है।
पहले तो उनका विड्रॉल बंद हुआ और जब लोग उनके ऑफिस पहुंचे तो उनका ऑफिस ही गायब था। अब बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं लोगों की, हमारा इतने का लॉस हुआ और हमारा इतने का। अब जरा क्लिप देखें। अगर आप में से किसी ने ITV में इन्वेस्ट किए थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है। भाई ITV ऐप ने भी पाकिस्तानियों को चूना लगा दिया है और इस दफा करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हुआ है। ITV फ्रॉड करके लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड करके चला गया था, वो चूना लगा दिया। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहां पर आप रातों रात पैसे डबल कर सकते हो। 25 दिन में पैसा डबल। अब जरा आप ये वीडियो देखो। आपके टोटल कितने पैसे लगे? मैंने 5.5 लाख वाला अकाउंट बनवाया। 5.5 लाख जी। ये तो इसका 5 लाख है। इसी तरह पूरा गांव लुट चुका है। पहले इसका विड्रा बंद हुआ जैसे कि 2139 का हुआ था। तो जब लोग सुबह विड्रा के लिए ऑफिस आए तो भाई आगे से ऑफिस ही गायब था, सेम वैसे ही जैसे हेरा फेरी में हुआ था। अरे कहाँ गया ऑफिस? और अब कंपनी कहती है कि आप 8,000 रुपए दो और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा जैसे कि 2139 ने किया था। कि जो लोग 8,000 रुपए में वो मतलब कि 8,000 रुपए देंगे हमें, हम उनका अपग्रेड करेंगे अकाउंट। ये सारी गेम रिपीट हुई है लेकिन मेरी आवाम इतनी सादी है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने ये काम किया है। अब जरा वो शहजादे कमेंट्स में आ जाओ जिनका लॉस हुआ है। और हाँ, जब तक आप आकिब अशरफ को फॉलो नहीं करोगे ना तो भाई आपका नुकसान होता रहेगा। तो जल्दी से जाओ और फॉलो करो। हाँ जी। कितने का? 5 लाख का। 5 लाख? हाँ जी। कब लगाए? तकरीबन हो गए हैं 4 दिन हो गए। 5 लाख हाँ लगाए? जी, मीटिंग में। मीटिंग में? हाँ जी, ताज मैरिज हॉल में मीटिंग थी, 5 लाख रुपए लगाया। P6 में गए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि जो P5 में जाएगा उसे आईफोन मिलेगा, पता नहीं कौन सा मॉडल बता रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। मैं लिखता हूँ जो दर्द वो करता है नशा, हर रात मेरा गम करे नींद को तबाह। ये लोग वफा लेके जानते देना दगा, ये मौत के कफन में भी नाप दे नफा। मैं बंद कमरे में बैठ के इस दुनिया के सब राज खोलता हूँ, जो हो चुके निराश उनकी आस जोड़ता हूँ। अगर एक की भी जान ये लिखाई बचा पाई तो इस कला के आगे मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ।